चलिए बिस्मिल्लाह। मजहूल हम लोग पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं और उसी की कुछ चीजें हम लोग समझ रहे हैं। उसी में एक और चीज हमें ये बताने जा रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अज़रबका अल मुदर्रिस। क्या तुमको मारा टीचर ने। ज़रबका अल मुदर्रिस। क्या तुमको मारा टीचर ने। मजहूल बनाएंगे तो मुदर्रिस को हम गायब कर देंगे क्योंकि हमें फाइल को गायब करना है। अज़ुरिबता। क्या तुमको मारा गया। क्या तुमको पीटा गया, तुमको मारा गया। ठीक है। इट इज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोनाउन। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पे का है, का ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसपे काम का असर पड़ रहा हो। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोनाउन, अ नॉमिनेटिव प्रोनाउन बिकम द वाइस सब्जेक्ट। तो ये प्रोनाउन हट जाएगा और इसके बदले में दूसरा प्रोनाउन आ जाएगा जो कि उसका नायब फाइल यानी वाइस सब्जेक्ट बन जाएगा। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टू टेबल्स नीचे आ रही है टेबल, उससे ये चीज और समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक मिसाल देकर के बताया, उसी तरह की चीज और नीचे आ रही। तो जो है सिंपल सी बात जिसको हम अपनी जबान में अभी तक हम जो कर रहे थे, अगर मफऊल अटैच प्रोनाउन हो तो वो चेंज हो जाएगा दूसरे प्रोनाउन से। सेपरेट प्रोनाउन से नहीं, दूसरे प्रोनाउन से चेंज हो जाएगा, जिसको इन्होंने नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहा है। अभी देखेंगे, एक एक की मिसाल आगे आएगी। कौन सा प्रोनाउन क्या बनेगा वो यहाँ आपके सामने मिसाल में, जरा इस जदवल को पढ़िएगा। जरा टेबल को रीड कीजिएगा तस्लीमा साहब। जी सर। जदवलुल फ़िइलिल मादी। ठीक सर है। पहले से पढ़ूं। हाँ, दरबहुल हाँ, दौराबहुल मुदर्रिस। ठीक है। दरबहुल मुदर्रिसु दुरीबा। ठीक है, दौराबहुल मुदर्रिस से जुरिबा हो गया। ठीक है। तो ये जो हु था, जो अटैच प्रोनाउन था, उसको मारा टीचर ने। उसको मारा टीचर ने। इसको जब हम मजहूल बनाएंगे, अगर हमें ये बात नहीं मालूम होगी तो हम ऐसे बनाएंगे, दुरी बहू। दुरी बहू हम ऐसे बनाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। वही ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सेपरेट प्रोनाउन है, मजहूल में ये बाकी नहीं रहता है, इसकी जगह कोई और ले लेता है। ठीक है ना। अब जुरीबा हो गया, जुरीबा के अंदर कोई भी हमें मफूल दिख नहीं रहा है। लेकिन हम जब भी कहते हैं, सिंपली कोई वर्ड बोलते हैं ज़राबा। ज़राबा का तर्जुमा हम क्या करते हैं, उर्दू में क्या बोलेंगे हम। वो गया। नहीं, ज़राबा, ज़हाबा नहीं, ज़राबा। उस, उसे मारा गया। मजहूल नहीं है ये, और बारू मारा। ये। उसने मारा, क्या रहेगा। ये मारा। अब रहाबा वो गया। अब ये जो वो है रहाबा, इसके लिए कोई वर्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रहाबा में। रहाबा का नहीं सर। तर्जुमा जब हम कह रहे हैं वो गया, तो ये जो वो है, जी। या इंग्लिश में हम बोले ही वेंट। ठीक है। ही यस। वेंट, तो ही के लिए अलग से कोई वर्ड है नहीं। नहीं। तो इसी को बोल रहे हैं, ये वाली प्रोनाउन जमीर मुस्ततिर, इसी में पोशीदा रहती है, छुपी रह, मुस्ततिर मतलब छुपी हुई रहती है। तो जुरीबा का मतलब इसके अंदर हुआ मौजूद है, लेकिन उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपल अल्फाज में मैं करता हूं, जब भी ऐसा कोई वर्ब होगा जिस वर्ब में ये वाली प्रोनाउन हो, यानी सेपरेट प्रोनाउन लगी, अटैच प्रोनाउन लगी हुई हो, और उसे हमें मजहूल बनाना हो, तो वो अटैच प्रोनाउन हट जाती है और उसकी जगह छुपी हुई प्रोनाउन जगह ले लेती है, जिसको इन्होंने क्या कहा है, जिसको जिसका नाम इन्होंने इंग्लिश में दिया है नॉमिनेटिव प्रोनाउन। है ना, नॉमिनेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। अरबिक वाले बोले जमीर और रफा, जमीर रफा की जमीर ले आई जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही सब में होगा। आगे भी पढ़िए, चलिए और मिसाल देखते हैं। दरबहुमुश शुरतियु। क्या माना हुआ। पुलिसमैन ने उन्हें मारा। उन्हें मारा। अब ये जो उन्हें है, हुम, जो प्रीपोजिशन है, या आगे तर्जुमा कीजिए। दु, दुरीबु। क्या माना होगा। उन्हें मारा गया। उन सबको मारा गया। ठीक है ना, उन्हें मारा गया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो हुम है, ये प्रोनाउन इसमें जा करके छुप गई है। ठीक है ना।
तो जब भी हम ऐसे वर्ब का मजहूल बनाएंगे जिसमें मफरूल जो है वो अटैच प्रोनाउन हो, तो मजहूल में वो अटैच प्रोनाउन हट जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे दुरिबू हुम, ऐसे नहीं कहेंगे उन सबको मारा गया। दुरिबू का मतलब ही है उन्हें मारा गया। जैसे अगर हम मारूफ वाला बोल रहे हैं, दौराबू, तर्जुमा होगा उन सब ने मारा। रहाबू, वो सब गए। अब ये जो वो सब है, इसके लिए अलग से कोई वर्ड हमें नहीं लाना पड़ता। वैसे ही मजहूल में भी अलग से हमें कोई वर्ड नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, अलवाव, ये जो वाव है, यही इस बात को इंडिकेट कर रही है कि वो सब का माना इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, थोड़ा सा बात घुमा के है। अगर आप ये बात ना भी समझे तो ऐसा नहीं है कि अरबिक में कोई रुकावट होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ट्रांसलेशन बिल्कुल सही कर रही हैं। और मसला, अगर हम ट्रांसलेशन सही कर रहे हैं तो इतना इतना झमेले में पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रामर का पार्ट था इसलिए हमको पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे। ضربها أخوها. Her brother hit her. ठीक है, आगे। ضربت. She was hit. ठीक है, शी वॉज उसे हिट, मारा गया. उसे मारा गया। शी वॉज, वो हम्म. बेचारी है। ठीक है ना। तो हम्म. अगेन भाई, यहाँ पे हमें हा अलग से लाना नहीं पड़ेगा, अटैच प्रोनाउन अलग से लाना नहीं पड़ेगा मजहूल में। चलिए आगे। ضربهن الأبو. ठीक है। फादर ने उन सबको मारा. ठीक है। ज़ुरिबना. वो सब मारी गई. ठीक है, सारा डोमेस्टिक वायलेंस ही लड़के ही कर रहे हैं। भाई मार रहा है, अब्बा मार रहे हैं। ठीक है, जुरिबना, वो सब मारे गए। अनून, नून इसके अंदर ये बता रहा है कि हुन्ना इसके अंदर मौजूद है, तो ये इसी को हमने इसको जमीर के तौर पे मान लिया है। चलिए आगे। ज़रबक खालिदुन. खालिद ने आपको मारा. ठीक है, आगे। ज़ुरिबता. यू वर हिट. ठीक है, तुमको मारा गया। तो ये जो है आप ता जो है ये बता रहा है कि यू के माना है इसके अंदर। अमीर आगे खींचेगा। ضرب ضربك زوجك ऊपर ऊपर उसके زوجك ऊपर, उसके ऊपर वाला। ضربك ضربكم المدير. the principal hit you all. ठीक है, प्रिंसिपल ने तुम सबको मारा. बिल्कुल सही। ضرب तुम सबको मारा गया. ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ जो कुम था अटैच प्रोनाउन, उसको हमने यहाँ से गायब कर दिया, और तुम जो है ये प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। तो ये बताया, और हमें मालूम है कि इसके लिए हमें अलग से नहीं याद करना है कि ये प्रोनाउन हम अलग से याद करेंगे, क्योंकि हम माजी पढ़ चुके हैं। माजी बनते ही ऐसे है, दौरान तुम, उसी तरह रहेगा। चलिए ठीक है। ضربك زوجك. तुम्हारे तुम्हारी वाइफ को मारा. नहीं नहीं, वाइफ, जॉर्ज वाइफ नहीं। कैसे? डोमेस्टिक वायलेंस है तो मर्द ही करेगा। फिर से कीजिए, वराबकी जौजुकी। ओके. उस आ, उसका उसको मारा, उसकी बीवी को मारा. की मतलब, किताबु की मतलब, योर बुक. वराबकी। योर स्पाउस. हाँ, तुमको मारा। किसने मारा? जौजुकी, तुमको मारा तुम्हारे शौहर ने। तुम्हारे. समझ में आई? जी जी. जौजुकी, तुमको मारा तुम्हारे शौहर ने। आगे क्या है? ज़ोरब जी, तुम्हें मारा गया. ठीक है, अब जो की था अटैच प्रोनाउन, यहाँ पे हमने उसको मजहूल में हटा दिया। मफूल बन रहा था, मफूल को हम हटा देंगे। ठीक है, आगे। ضرب ضربكن المدرس. टीचर ने तुम सब लड़कियों को मारा. ठीक है। ضربتن. तुम सब लड़कियों को मारा गया. ठीक है। ضربني الأخ. मेरे भाई ने मुझे मारा.
दोरिब्तु, मुझे मारा गया। ठीक है, ज़रबनी जो याद नी था, या था, जो अटैच प्रोनाउन था उसको हमने यहाँ पे आकर के ता से चेंज कर दिया और उसको हमने हटा दिया, इसको छुपा दिया। ठीक है। दरबनल मुदर्रिसु, हमें टीचर ने मारा। दोरिबना, हमें मारा गया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये जो माजी है, इस माजी के जो जो लास्ट में आने वाले पहले वाले के अलावा वाव है, ता है, नून है, ता है, तुम है, ती है, तुन्ना है, तू है और ना है। अभी तक इसको हमने नहीं अलग से पढ़ा था। इन सबको हम जमीर रफा बोलते हैं। अगर आप याद रखना चाहें तो रख लें ग्रामर के हिसाब से, नहीं भी याद रखें, अगर आप बना लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बनाने में प्रॉब्लम करते हैं तब याद रखना ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों में से कोई ऐसा है जो ट्रांसलेशन में गलती कर रहा है। तकरीबन ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। तो बस ध्यान में रखिएगा कि अभी हमने दो तरह के प्रोनाउन पढ़े थे, अटैच प्रोनाउन और सेपरेट प्रोनाउन। हुआ, हुमा, हुम, कौन से प्रोनाउन बोलते हैं इसको हम? हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? किस तरह का प्रोनाउन है? पोजेसिव। सॉरी। पोजेसिव। ठीक है, हमने जो अपनी किताब में पढ़ा था उसको हमने सेपरेट पढ़ा था, कहीं पॉजिटिव लिखा होगा, और क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम अलग करते थे, वैसे इसको हम सेपरेट प्रोनाउन बोलते हैं, जमीर मुनफसिल। जमीर मुनफसिल। और ये वाला जो प्रोनाउन है, हु, हुम, हा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना, ये जो होता है इसको हम अटैच प्रोनाउन बोलते हैं, यानी जमीर मुत्तसिल बोलते हैं। एक जगह लिख लीजिएगा जमीर को, फिर उसके बाद याद हो जाएगा आसान। हालांकि मैं समझ रहा था कि आपको पता होगा, क्योंकि हम बुक 1 और 2 से अटैच और सेपरेट पढ़ते हुए आ रहे हैं, जमीर मुत्तसिल और मुनफसिल। अब एक और तीसरी किस्म इंट्रोड्यूस हो गई है प्रोनाउन की, और उसको हम बोल रहे हैं जमीर रफा। जमीर रफ, जिसका इंग्लिश मुझे खुद याद नहीं रहता है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये वाव है, ता है, इन वर्ब्स के लास्ट में जो लग रहा है ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन का पार्ट है। ठीक है ना? अब सेम जदवल आपका मुदारे का दे रहे हैं, जो हमने पहले मादी का किया। अब मुदारे में कैसे हम जमीर मुत्तसिल को हम गायब करेंगे, वो इसके अंदर हम देखेंगे। सीमा साहिबा जरा कंटिन्यू कीजिएगा। यदरिबु मुदर्रिसु, the teacher hits him. युद्रबु, he is hit. आयशा आपकी क्लास, आयशा अशरफ आपकी क्लास थर्सडे नहीं होती है ना? आप भूल जाती हैं क्या? ओ सॉरी, ये एडवांस बैच है। एडवांस क्लास है, आप करना चाहें तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्राइडे जब आपकी क्लास होती है तो आप नहीं, गायब रहते हैं। मुझे कहीं जाना भी था, ठीक है, सॉरी। ठीक है, लेकिन कल कीजिएगा। आप डेली जो है यूसुफ यूसुफ वाली क्लास में गायब हो रही हैं हर हफ्ते। फ्राइडे को मुझे बहुत थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आई कैन ट्राई। हाँ, ट्राई कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक चलिए, है। चलिए तस्लीमा सर। यद्रिबु, यद्रिबुहुम शुर्तियु, the policeman hit them. ठीक है। uh, युद्रबूना, they are hit. ठीक है। यद्रिबुहा अखुहा, her brother hits her. तुद्रबु, and she is hit. ठीक है। और पढ़ना है सर? हाँ। यद्रिबुहुन्नल अबू, the father hits them. ठीक है। युद्रबना, they are hit. दे आर बीइंग हिटन, ठीक है। ओके, यस, अमी रखी जाएगी। यद्रिबुका खालिदुन, खालिद, यू आर हिट। नॉट यू। तोदरबु। यू नहीं है, ठीक है, ठीक है, यू खालिद, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, खालिद ही मारने वाला है। खालिद हिट यू, या खालिद इज हिटिंग यू। जी ठीक है सर। ना? यद्रिबुका, जी सर। यद्रिबुका खालिदुन, खालिद ने तुम्हें मारा। सही है ना नहीं, सर? मारा पास चला गया, मार रहा है या मारता है। जी सर। खालिद, जी सर। खालिद तुम्हें मारता है। तो तोदरबु, तुम तुम्हें मारा जा रहा है। ठीक है। यद्रिबुकुमुल मुदीरु, the principal
will hit you all. ठीक है, Yeah, is hitting you all. दोनों ठीक है। تضربون, you all are getting hated. ठीक है। बीइंग नहीं लगता है क्या? मैं आप दोनों वैसे ही कर रहे हैं तो मुझे अपने ऊपर ही शक हो रहा है, शायद मैंने ही गलत याद कर रखा है। बीइंग नहीं लगता है इसमें? अच्छा, या उसमें लगता है सिर्फ जो कॉन्टिन्यूअस होता है। देख लीजिएगा थर्ड, यानी पैसिव वॉइस कैसे बनता है। चलिए आगे। जी सर। यضربुकी ज़ौजुकी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है। ठीक है, तुदरबीना, तुम्हें मारा जा रहा है। ठीक है, यदरिबुकुन्नल मुदर्रिसु, मुदर्रिस टीचर तुम सबको मारते हैं। ठीक है, तो तुरबना, तुम सब मारी जा रही हो। ठीक है, यदरिबुनी अखू, मेरा भाई मुझे मार रहा है। उदरबू, मुझे मारा जा रहा है। ठीक है, यद यदरिबुनल मुदर्रिसु, टीचर हमें मार रहे हैं। नुदरबू, हमें मारा जा रहा है। ठीक है। तो इस सब में भी आपने वही देखा कि जो जमीर था, जमीर मुस्ततिर, सॉरी जमीर मुत्तसिल जो थी अटैच प्रोनाउन, उसको हमने जब मजहूल बनाया तो उसको हमने गायब कर दिया। जाहिर सी बात है कि जो भी जो होता है, मफूल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वही असल बन जाता है मजहूल में। और क्योंकि आप, अगर हमें ये ना मालूम होता तो हम इसको यहाँ पे ला रहे होते, हम कह रहे होते युदरबहु, युदरबहु, युदरबूनहुन्ना, तुदरबूहा, ऐसा हम कर रहे होते। तो इन्होंने बताया कि अटैच प्रोनाउन जो है गायब हो जाता है, छुप जाता है। किससे चेंज हो जाता है? किससे? जमीर रफा से। और जमीर रफा क्या है? कुछ नहीं है जमीर रफा। जमीर रफा वही वर्ब है जो हम बना रहे हैं। अभी तक हम जो माजी और मुजारे बनाते हुए आए, उसके अंदर जमीर रफा ऑलरेडी मौजूद है। तो जमीर रफा बेसिकली एक ऐसा नाम है जो आप याद कर लें तब भी अच्छी बात है, नहीं याद करें तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप याद कर लेंगे तो ग्रामेटिकली आप जो है अरबिक में थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे। नहीं याद कर पाएंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना बना पाए, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करना अगर आता है तो नाम याद होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। डिटरमाइन द वाइस सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग। आइन नाइबिल फाइल फीमा यली। नाइब फाइल में एक बार फिर आपसे बता देता हूँ, नाइब फाइल क्या होता है। जब हम एक्टिव वॉइस बना रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़हाबा खालिदुन, ज़हाबा खालिदुन, या इसके थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल कर लें अगर, अकला, अकला खालिदुन, अकला खालिदुन अत्ताम। क्या मतलब हुआ इसका? खालिद ने खाना खाया। खालिद ने खाना खाया। इसका जो फाइल होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको हम फाइल बोल रहे होते हैं। फाइल, फाइल, नया फाइल बताने जा रहा हूं मैं आपको। फाइल बोल रहे होते हैं। जब इसी को हम मजहूल बनाते हैं तो मजहूल क्या बनेगा इसका? उकीला। क्या बनेगा? उकिल ताम, ऐसी बनेगा। उकीला। जी। ठीक है। अकला खालिदुन तामा, खालिद ने खाना खाया, ये तो हो गया पैसिव वॉइस ऑफ एक्टिव, सॉरी एक्टिव वॉइस। पैसिव हमने बनाया उकिल तामु, खाना खाया गया। खालिद को हमने गायब कर दिया, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में से खालिद वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं, काम करने वाले को गायब कर देते हैं। ठीक है, फाइल को गायब कर देते हैं। अब जो ये तामु है, ये पहले मफऊल था, अब ये यहाँ पे आ गया, इस पे पेश आएगा उकिल ताम, खाना खाया गया। ये जो ताम है इसको हम बोलते हैं नायब फाइल। नायब फाइल समझ में आया? एक मिसाल और दूं, ये समझ में आ गया? सर समझ में। जैसे मसाला समझ में आ गया, एक मिसाल और दूं। जी सर, एक और एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, कैसे? ये है, अच्छा नहीं नहीं, ये ठीक है। तो एक और मिसाल देखिएगा। अगर मैं कहूं कि मिसाल के तौर पर जराबा ही ले लेते हैं, या जराबा बहुत ज्यादा यूज हो गया इसलिए मैं कुछ अलग से लाना चाह रहा हूँ। लाइबा ले लेते हैं, लाइबा, लाइबा, लाइबा राशिदुन। ठीक है, लाइबा राशिदुन, राशिद ने खेला अल क्रिकेट।
राशिद ने क्रिकेट खेला। जल्दी से इसका जरा पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कीजिएगा। लुइबा। कौन समझ में आया मेरा आपको? जी सर। अच्छा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा, कुछ बोल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अमीर, आपको आवाज आ रही है तस्लीमा साहिबा की? नहीं सर, ऐसा लगा बहुत दूर से कहीं से बोल रही हैं। जी। अ, अभी आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है ठीक है। हाँ, बता रही थी आप? लुइबा। लुईबा। आगे पूरा कीजिए थोड़ा सा और। लुइबा। क्या खेला गया? क्या खेला, कुछ लिखा तो नहीं था, लाइबा राशिद ही था ना पहले। लाइबा राशिदुन अल किरकिता। क्रिकेट। हाँ ओके। तो लुइबा क्रिकेट। अल लुईबा क्रिकेट। किरकितु। ठीक है। तो क्रिकेट खेला गया। लुईबा क्रिकेटू, क्रिकेट खेला गया, इतना समझ में आया? जी। तो यही वर्ड क्रिकेट जो पहले सब ऑब्जेक्ट था, मफूल था, जिसको अब हमने क्योंकि फाइल को गायब किया तो उसकी जगह हम ले आए, इसी को हम नायब फाइल बोल रहे हैं। इसी को हम नायब फाइल बोल रहे हैं, ठीक है ना? ओके। एक और मिसाल मैं जी ज़बानी तौर जी। पे देता हूँ। दौराबा अहमद फातिमा। अहमद ने मारा फातिमा को। दौराबा अहमद फातिमा, दौराबा फाइल है, अहमद सॉरी दौराबा फेल है, अहमद फाइल है यानी सब्जेक्ट है, और फातिमा ऑब्जेक्ट है। अब इसी को जब हम मजहूल बना रहे हैं तो हम कहेंगे दुरिबत फातिमा तू। फातिमा को मारा गया, क्योंकि मारने वाला जो था बहुत बड़ा आदमी था तो उसका नाम छुपा रहे हैं हम कि फातिमा को मारा गया, पता नहीं किसने मारा, मारा गया फातिमा को। अब जो ये फातिमा है, लुइबत फातिमा तू रहेगा, जो कि मफूल था पहले। यहाँ पे अब जो बनेगा इसको हम बोलेंगे नायब फाइल। अभी को समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब इन जी सर। मिसालों में ढूंढना है नायब फाइल कौन सा है। अमीरा पहला कीजिएगा और बताइएगा। सर पहले में सुइलत और कतिलत। पूरा पूरी याद पढ़िए। وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، سئلت और قتلت नाइब फाइल है। तो इलत और कुतिलत, ये दोनों तो फेल है ना। मैंने जब नायब फाइल कहा था तो मैंने लुइबा को नायब फाइल कहा था क्या? नो सर। मैंने मैंने जुरिबा को नायब फाइल कहा था। जुरिबत फातिमा तू, किसको नायब फाइल कहा था मैंने? फातिमा को। फातिमा को कहा था। तो सुइलत तो ये फेल हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आ, ये जो मऊदा है की तरफ लौट रही है जमीर, या मऊदा को डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे नायब फाइल। ठीक है ना? जी सर। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट कीजिएगा तस्लीमा साहब। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, है थोड़ी सी टिपिकल चीज, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस से तो कोशिश करेंगे कवर करने की। और बाकी यह है कि आप अगर आप ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत नहीं है, अगर आप नायब फाइल ना ढूंढ पाए तो। चलिए तस्लीमा साहब। वला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातुम। तर्जुमा कर लीजिए पहले। वला तकुलु। कौन सा वर्ड का मीनिंग नहीं पता आपको? डू नॉट किल। ला तकूलू। 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 कौला यकूलू डू कहना। नॉट आस्क। डू नॉट से। कुल कुल हमने पढ़ा था, कुल हुआ अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। एंड डू नॉट से ठीक है। लिमन टू whom युक्तलु killed for ठीक है। Allah's sake. अमवातुन। Do not say. डू नॉट से दैट दे आर डाइड, दे आर अमवात। ठीक है ना? प्रॉब्लम हो रही है? तो सर इसमें नाइब फाइल होगा लीमन। ठीक है, उसी की तरफ लौटेगा। नायब फाइल हुआ है वो जाएगा उधर ही, लिमन। ठीक है। तो मत कहो उस शख्स के बारे में, उस शख्स के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुआ। मुर्दा। मुर्दा मत कहो, ठीक है? तो होगा वही, लेकिन यह है कि
मैं दिखाता हूं आपको। ये वाला जो था, युजरब, युजरब का मतलब उसको मारा गया। युक्तल और युजरब सेम है बिल्कुल। यस सर। इसके अंदर हमने क्या कहा था, नाइफाइल क्या है, एक जमीर है पोशीदा, हुआ। जब मैंने आपको उर्दू का तर्जुमा बताया था कि यजरिबू, यजरिबू का क्या मतलब होगा इंग्लिश में, यजरिबू का इंग्लिश में क्या मतलब होगा? ही हिट्स। ही हिट्स। अब जो ही है उसके लिए कोई वर्ड है इसमें सामने? नहीं है। इसी को हम बोल रहे हैं। ही के लिए अरबी क्या आती है? हुआ। हुआ। ठीक है ना? तो हुआ यही ही है और यही इसके अंदर पोशीदा है, मतलब छुपी हुई है, हिडन है। हम तर्जुमा कर रहे हैं और ऐसे ही हम तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन उसको समझना में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तर्जुमा तो आप लोग खुद ही यही कर रहे हैं ना। जब अब मैं बोल रहा हूँ कतला तो आप बोल रहे हैं ही किल्ड। जब मैं बोल रहा हूँ अकला तो आप बोल रहे हैं ही एट। जब मैं बोल रहा हूँ अकलत तो आप बोल रहे हैं शी एट। ठीक है ना? तो युक्तल, ही वॉज किल्ड, सॉरी ही इज बीइंग किल्ड। अब किल्ड वाला जो ही आ रहा है वही जो है आपका नाइफ फाइल है। चलिए आगे, अमीरा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। आ, सर इसमें नाइब फाइल वला है। चलिए ठीक है, नहीं, ठीक है, तर्जुमा कीजिए पहले इसका। तर्जुमा कीजिए। उस चीज के बारे में मत पूछो, इसका तुम्हें मालूम नहीं हो। डू नॉट आस्क ऑफ एक मिनट, अच्छा ठीक है। जब हम ऑर्डर देते हैं किसी चीज का, मत पूछो, मत पूछो। अच्छा आप एक बनाइए, मत कत्ल करो। ला तख्तुल। ला तख्तुल, और प्लूरल से बहुत सारे लोग हैं, तो अगर बहुत सारे लोगों से कहा जा रहा है ला तख्तुलू। ला तख्तुलू। ला तख्तुलू के लास्ट में नून है? नो सर। नहीं है। तुसअलूना के लास्ट में नून है? यस सर। है। तो क्या ये ऑर्डर हो सकता है? नो सर। हाँ, तो ये सिंपल मुदारे है। ला तुसअलूना इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर नहीं है। अब ट्राई कीजिए एक बार। आज का वो डे है जिस दिन हमें ऐसा लगता है यार बड़ी मुश्किल है अरबिक, क्योंकि कभी लेसन अच्छा जा रहा होता है, कभी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह के जो दिन होते हैं वो बहुत डिमोटिवेट करने वाले होते हैं। ला तुसअलूना, नहीं पूछा जाएगा उनसे, अम्मा, उस चीज के बारे में, कानू यफालून, कानू यामलून, जो वो किया करते थे। फला तुसअलून अम्मा कानू यफालून यामलून, और उनसे नहीं पूछा जाएगा उन चीजों के बारे में जो वो किया करते थे। सॉरी, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ता है ना, तसअलू तुम पूछ, ता से, यसअलू नहीं है। और तुमसे नहीं पूछा जाएगा उन चीजों के बारे में जो वो किया करते थे। ट्रांसलेशन समझ में आया आपको? जी सर। ठीक है। किससे नहीं पूछा जाएगा? तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो तुमसे है यही नायब फाइल है। अब उसके लिए हमें कोई वर्ड यहाँ पे मौजूद दिखाई नहीं दे रहा है, वर्ड मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने ऊपर जो पढ़ा है, जो कि मैं बहुत ज्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, वहां पे चल के देखते हैं। तो जरबूना, तुम सबको मारा जाएगा, इसी स्ट्रक्चर पे है। जी सर। इसके अंदर जो नायब फाइल है वो वाव को मान रहे हैं। ये वाव तुम सब का माना दे रहा है। समझ में आई बात? जी सर। तो ये एक ऐसा झमेला है जिसको सीखने के बाद कोई खास हमारी स्पीकिंग या लर्निंग अरबिक पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क पड़ेगा ग्रामर को एक्सप्लेन करने पे, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना? क्योंकि सेंटेंस हम वैसे भी तो अधूना ही बना रहे हैं। एक मिनट जरा मुझे रुकिएगा, एक मिनट बस। जी सर। सॉरी, ठीक है, चले आगे।
और उनसे नहीं पूछा जाएगा जो वो किया करते थे। ठीक है ना। चलिए तस्लीमा साहब आगे। फोर्थ। ला युसअलु अम्मा यफअलु व हुम युसअलूना। एक एक वर्ड करिए तो He आसान will रहेगा। not ला यूस अलू, थोड़ा और करिए भाई माइक के। he will not be asked what he did, what he is doing, ठीक and है, they will be asked. And the परफेक्ट, बिल्कुल whom सही तर्जुमा आपने किया। अल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला जो करता है उसके उससे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा उनसे पूछा जाएगा उनके उनके करतूतों के बारे में। ठीक है। नायब फाइल क्या है? ये उसी की तरह है, युक्तल की तरह है। नायब फाइल क्या मानेंगे इसमें? यफअलु। यफालू नहीं, वर्ब कभी नायब फाइल नहीं होगा। युस अल, युस अम्मा। अम्मा। ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं ये जो आपका जमीर ये वाला है। अच्छा, असल में मेरी गलती ये है कि मैंने ये जो आप लोग ने एक्सरसाइज किया, इस एक्सरसाइज में इस वाले पोर्शन को मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ये वाला जो पोर्शन का, इसलिए ताकि आप परेशान ना हो। नायब फाइल का हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह के जी वर्ब में ये नायब फाइल होता है। तो मुझे नहीं मालूम था कि आगे उसी की एक्सरसाइज करवाएंगे, वरना मैं एक एक चीज में दिखाता। अब जैसे युस अलू है, युस अलू युजरबू के वजन पे तस्लीमा साहिबा यस। है या नहीं है? जी सर। इसमें क्या नायब फाइल बता रहे हैं? जमीर मुस्ततिर, मुस्ततिर मतलब पोशीदा, हुआ की एक जमीर है जो वहां पे पोशीदा मानी जाएगी। ठीक है ना। जी। चलिए अमीर आगे। एक आध क्लास ऐसी भी आनी चाहिए ताकि अगर हमें ऐसा लगने लगे कि हमें अरबिक आ गई है तो थोड़ा सा औकात दिख जाए। चलिए अमीरा नेक्स्ट। أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى तर्जुमा करते السماء. चलिए। जी sir. Don't they see the camel, how is he created? وإلى السماء كيف رفعت, and how the skies are raised. وإلى الجبال كيف نصبت, and how are the mountains shaped. وإلى الأرض كيف سطحت, and how is the earth سطحت. हेड। Okay. How is the earth bent? ठीक है। और मुसीबत, मुसीबत इज नॉट शेप्ड, मुसीबत इज फिक्स्ड, है ना, चीज को नस्ब करना, फिक्स करना। ओके। तो जी सर. ठीक है, अब इसके अंदर खुलिकत अगेन, आप परेशान होंगे, मैं आपको पहले ऊपर दिखाता हूँ ले जाके। खुलिकत, रुफियत और नुसीबत और सुतिहत, ये सब मजहूल है, समझ में आ रहा है? मजहूल है। जी सर. इज बीइंग क्रिएटेड, इज बीइंग रेज्ड। ठीक है ना। अब इसका हमें क्या ढूंढना है? नायब फाइल। नायब फाइल हमें यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, जरा इसमें देखिए जमीर के हिसाब से किस स्ट्रक्चर पे आ रहा है ये सब। दोहरी बात. दोहरी बात। क्या नायब फाइल लिखा है? जमीर मुस्ततिर. जमीर मुस्ततर। तो हिया की एक जमीर होगी, वो पोशीदा होगी, छुपी हुई होगी। अगेन इसको समझने के लिए आसान सी मिसाल मैंने कहा, दौराबत अगर मैं बोल रहा हूं या मैं अकलत बोल रहा हूं, तो क्या तर्जुमा कर रही हैं आप इंग्लिश में? शी एट. शी एट। अब ये जो शी है, इसी को हम बोल रहे हैं कि जमीर है, शी की जमीर है। अब शी को इंग्लिश में अरबिक में हम हिया करते रहे, वो पोशीदा है। समझ में आई बात? हालांकि वो लौटेगी खुलिकत में इबिल की तरफ, शी लौटेगा समा की तरफ, नुसीबत में लौटेगा जिबाल की तरफ, अर्ज में लौटेगा, सुदिहात में लौटेगा अर्ज की तरफ, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली उसको बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये था झमेला नायब फाइल का। ये तो खैर मुश्किल वाले में, नायब फाइल बेसिकली याद रखिएगा। जमीर में अगर आप भूल भी जाएं तो कोई मसला नहीं, जो सिंपल वाली एग्जाम्पल है उसमें आपको याद रहना चाहिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है और 1 मिनट और है बस। अगली क्लास में इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नायब फाइल का समझना हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। आमीन रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।